हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके गुरुकुल एंड सिविल्स मंथन। करंट अफेयर्स की इस लेक्चर सीरीज में हम पिछले एक साल का करंट अफेयर घटना चक्र मैगजीन से डिस्कस करेंगे और ट्रिक्स के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे। ये आने वाले हरियाणा सिविल सर्विसेज एचसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट पर्सन्स न्यूज़ याद करेंगे। तो नेशनल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजीव कुमार। राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इन्होंने कार्यभार संभाला है। राजीव कुमार कौन है? सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, कैसे याद रखना है? देखो, इलेक्शन करवाने तो सभी पार्टियों को राजी करते हैं कि भी तुम चुनाव लड़ो, और सारे राजी राजी चुनाव लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। सीईसी कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। पंडित शिव कुमार वर्मा, ये एक संतूर वादक हैं। इनका दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया था। इनको पद्मश्री और पद्म विभूषण मिला हुआ है। तो ये याद रखना, शिव कुमार शर्मा किससे रिलेटेड है? संतूर, संतूर वादक है। तो शिव, स और स, शिव कुमार, संतूर, ऐसे ध्यान रखना है। डॉक्टर सुमन बेरी। डॉक्टर सुमन बेरी ये नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन है। सो चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस टाइम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। तो नीति आयोग आजकल क्या काम कर रही है? नीति आयोग का काम बाकी तो पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक बेर के ऊपर पॉलिसी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बेर के ऊपर पॉलिसी। ठीक है, तो कौन हो गए इसके? सुमन बेरी। पहले राजीव कुमार थे इसके डिप्टी चेयरमैन। विनय मोहन क्वात्रा अपने नए फॉरेन सेक्रेटरी जो है वो बने हैं। थल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष कौन बन गए? थल सेना अध्यक्ष बन गए हमारे जनरल मनोज सी पांडे। ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है हमारे? जनरल मनोज सी पांडे। देखो, पांडे, पांडे से पांडव। ठीक है, पांडव हमारे, पता ही आपको, पांडव 5 पांडव थे, हर एक अलग अलग लड़ने की कला में सारे निपुण थे। तो क्या वे थल सेना होगी पांडव आपकी। ठीक है, पांडव की आपकी थल सेना। तो उनके अध्यक्ष कौन हो गए? पांडे जी हो गए। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी जिन्होंने ये थल सेना अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। सूद से एस और एस से साइंस। साइंटिफिक एडवाइजर सूद। सतीश महाना, ये यूपी विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। ठीक है, स्पीकर ऑफ यूपी विधानसभा सतीश महाना, महान इंसान को बनाया गया है यूपी विधानसभा के स्पीकर। फिर हमारे देखो भाई, ये सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या काम होता है इसका? शेयर्स खरीदते बेचते हैं इसके अंदर, इसको रेगुलेट करती है, मतलब ये मॉनिटरिंग करती है, रेगुलेशन होता है उसका। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? माधवी पुरी बूच। ठीक है, कैसे ध्यान में रखना है? देखो, सेबी यानी शेयर्स। ठीक है, क्योंकि शेयर्स की ट्रेडिंग को ही रेगुलेट करती है। तो शेयर्स, आजकल की जैसी हालात चल रहे हैं उसमें पूरे शेयर्स बेच दो। बहुत मार्केट बड़ी खराब चल रही है, तो पूरे शेयर्स बेच दो, पूरे से पूरी, बेच बेच से बूच। पूरी बूच, लास्ट भी याद रख सकते हो, शेयर्स बेच दो, बूच लास्ट नेम। तो क्या करना है? सेबी के कौन है अध्यक्ष आपके? बूच, माधवीपुरी बूच। ठीक है, 10वीं अध्यक्ष बनी और पहली महिला है इस पद पर पहुंचने वाली, माधवीपुरी बूच। फिर भी आपके देखो, गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक बे है, वहां पर वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई कौन? जिया राय। उन्होंने पार किया है गल्फ ऑफ मन्नार को, पाक बे को। कहां से? तलाई मन्नार श्रीलंका से धनुषकोडी इंडिया तक की 29 किलोमीटर की दूरी को 13 घंटे 10 मिनट में तैर कर ये उपलब्धि हासिल की है। सबसे तेज और सबसे कम उम्र की तैराक बन गई ये पाक बे को क्रॉस करने वाली। क्या नाम इनका? जिया राय। देखो, मन्नार, मन्नार, ये देखो, गल्फ ऑफ मन्नार को क्रॉस करवाना है, तो मन्नार में क्या है? मन्नार में मन, मन यानी जिया में मन, जिया भी दिल ही होता है, मन ही होता है, तो जिया में मन, जिया राय। ठीक है, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर अपने इन लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था
इसी साल फरवरी 2022 में। ठीक है, इनको स्वर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये अलग अलग नामों से जानी जाती रही है। और 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने मराठी फिल्म किती हसाल के लिए पहला अपना पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में हटा दिया गया, थे बता रहे हैं। चलो, इनको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं। बिरजू महाराज, इनका भी निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध कथक कथक डांसर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आ सकता है कि लिंक करने के लिए बोल देंगे बिरजू महाराज, आगे दे दिया कथक है, या कोई दूसरे डांस की फॉर्मेट लगा दी, भारतनाट्यम है, कुछ और लगा दिया, ऐसे करे तो कथक से याद रखना, बिरजू महाराज कथक नर्तक है। और ये कथक कहाँ पर है? कथक अपने नॉर्थ इंडिया में, यूपी में, इस साइड की ये क्लासिकल डांस अपना एक। ठीक है, तो एक लखनऊ के कालका बिंदादिन घराना से ताल्लुक रखते थे। लखनऊ के कौन से? कालका बिंदादिन घराना, बिरजू महाराज कथक नर्तक। अपने इसरो के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन भाई? सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ। तो कैसे याद रखना है? देखो, याद करने के लिए ट्रिक्स बना रहे हैं, नो ऑफेंसेस टू एनीवन। ओके, इसरो, देखो इसरो का काम क्या है? स्पेस में अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजना। तो ऐसे नहीं भेजते उनको, उनको सोम रस पिला के भेजते हैं। ठीक है, ताकि आराम से उनकी जर्नी आराम से निकले। ठीक है, तो सोम रस पिलाएंगे तो उनके कौन अध्यक्ष हो गए? सोमनाथ। ठीक है, इसरो के कौन अध्यक्ष हो गए नए? डॉक्टर एस सोमनाथ। ओएनजीसी के एमडी और अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए कौन? अलका मित्तल। ठीक है, देखो इसी साल इनको नियुक्त किया गया था, एमडी और अंतरिम अध्यक्ष इनको बनाया गया था। कैसे ध्यान रखना है? ओएनजीसी से ले लो भाई। देखो, ऑयल एंड नेचुरल गैस की कंपनी है, तो ऑयल है। ऑयल क्या होता है? ऑयल हल्का होता है पानी से। ठीक है ना, तभी उसके ऊपर तैरता है। तो ऑयल क्या है? हल्का। हल्का मीन्स हल्का। ठीक है, ओएनजीसी के कौन हो गए फिर आपके? अलका मित्तल। तो ये पहली महिला होगी जो कि ओएनजीसी का नेतृत्व करने वाली हैं, ये कर रहे हैं जो। जनरल बिपिन रावत अपने सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, फर्स्ट सीडीएस थे, जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर जिनका निधन हो गया था। तो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। मन्नू भंडारी, ये भी एक लेखिका थी, कथाकार थे, इनका निधन हो गया। महाभोज और आपकी बंटी जैसे उपन्यास से इनको जाना जाता है। भूपेंद्र पटेल अपने गुजरात के सीएम बने हैं। ठीक है, पटेल साहब पाटीदार के नाम से तो गुजरात में वैसे ही फेमस है, तो वैसे ही ध्यान रख सकते हो। लास्ट नेम क्या है? पटेल, भूपेंद्र पटेल। सुप्रीम कोर्ट के 3 महिलाओं ने कार्यभार संभाला है। कौन सी 3 महिलाएं? पहली हिमा कोहली, दूसरी है बीवी नागरत्ना, और तीसरे बेला माधुर्य त्रिवेदी। केएनटी, केएनटी कोहली, नागरत्ना, त्रिवेदी, ये हमारे हैं भाई 3 महिला। हिमा, नागरत्ना और माधुर्य कैसे भी याद रख सकते हो? एचएनएम से भी याद रख सकते हो। हेमा, नागरत्ना एंड माधुर्य। कल्याण सिंह बीजेपी लीडर रहे हैं, यूपी के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इस पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं, इनका निधन हो गया था। तो ध्यान रखो, कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, गवर्नर ऑफ राजस्थान, यूपी के सीएम रहे हैं, और इनका निधन हो गया था। बसवराज बोम्मई, ये कर्नाटका के सीएम बने हैं। तो कैसे याद रखना? केबीबी, के से कर्नाटका, बी से बसवराज, बी से बम्बई, बोम्मई। ठीक है, बीबी, के बीबी। सुरेखा सीकरी, ये भी एक बॉलीवुड अभिनेत्री, इनका निधन हो गया था। दिलीप कुमार, ये काफी फेमस बॉलीवुड एक्टर रहे हैं, इनका निधन हो गया था। ये इनका रियल नेम क्या था? मोहम्मद यूसुफ, और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया था 1994 में। डब्ल्यूटीओ में इंडिया के परमानेंट कमीशन के काउंसलर कौन बनाए गए हैं? आशीष चांदोरकर। आशीष चांदोरकर बेंगलोर में एक स्माही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के डायरेक्टर हैं। उनको डब्ल्यूटीओ का परमानेंट कमीशन के काउंसलर बनाए गए हैं इंडिया की तरफ से। ठीक है, तो ये इस मिशन जो परमानेंट परमानेंट जो मिशन है, परमानेंट मिशन में जो काउंसलर बनाया गया है, इस तरह के मिशन में पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर से किसी पर्सन को नियुक्त किया गया। ठीक है, और क्या नाम उनका? आशीष चांदोरकर। कैसे ध्यान में रखना? देखो, हमें ध्यान में रखना है कि डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का काम क्या है?
ट्रेड को रेगुलेट करना, ठीक है। तो ट्रेड से ध्यान रखना, ट्रेड किसका कर? ट्रेड चांदी का कर। ट्रेड किसका कर? ट्रेड चांदी का कर, तो चांदोर कर, इससे ध्यान में रखा जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, कौन है? न्यायमूर्ति जस्टिस एनवी रमन्ना। एनवी रमन्ना। रमन्ना से राम याद रखो, राम का जस्टिस सर्वोपरि होता है, ठीक है, भगवान राम का, तो उससे ध्यान रख सकते हो आप। कुछ और नेशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, उनको देखते हैं। तरुण कपूर, ये अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एडवाइजर नियुक्त किए गए हैं। सोमेश्वर राजू, राजू अपने नए उप प्रमुख हैं थल सेना के। कृष्णम रामानुजम, कृष्णम रामानुजम जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए 22-23 के लिए? नेस्कॉम किससे रिलेटेड है? नेस्कॉम आपकी सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज को रेगुलेट और उनके रिगार्डिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन है। नेस्कॉम किसकी एसोसिएशन? सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज की। इसके कौन अध्यक्ष बने गए? कृष्णन रामानुजम। देखो कृष्ण और राम, कृष्ण जी क्या करते हैं, कृष्ण और राम क्या करते हैं? बुरे लोगों का नाश कर देते हैं। तो नेस्कॉम, नेस्कॉम के कौन है? कृष्ण और राम, रामानुजम। यूपीएससी के चेयरमैन जो है कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। लास्ट नेम से ध्यान रखना है, कैसे? देखो यूपीएससी क्या करती है, सोने जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को सिलेक्ट करती है, ठीक है। सोने जैसी यूपीएससी क्या करती है? सोने जैसे ऑफिसर्स को सिलेक्ट करती है, तो सोने से सोनी, मनोज सोनी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसके महानिदेशक, ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? डॉक्टर एस राजू। कैसे ध्यान में रखना है? देखो क्या करते हैं, एक तरह से भूमि जियोलॉजी को स्टडी करते हैं, भाई अंदर क्या है इसमें, ये तो भूमि को खोदते हैं, अंदर अंदर क्या राज छिपे हुए हैं, ठीक है। धरती के अंदर, अर्थ में, जियोलॉजी में क्या छिपे हुए हैं? राज छिपे हुए, उनको निकाला जाता है, ठीक है। तो भूमि में क्या है? राज है। तो एस राजू। रितु खंडूरी भूषण, ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होने की, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड की पहली फीमेल स्पीकर कौन है? रितु खंडूरी भूषण। कैसे ध्यान में रख सकते हैं? देखो उत्तराखंड में कितना बढ़िया मस्त मौसम होता है, वहां की ऋतुएं, जो ऋतुएं क्या है, ऋतुएं तो वैसे अगर सीजन्स होते हैं, बट स्टिल ध्यान में रखना है, बड़े ब्यूटीफुल वहां के सीजन्स होते हैं, ऋतुएं बड़ी। तो ऋतु, उत्तराखंड से ऋतु, ऋतु ध्यान में रखो। रमापति शास्त्री, ये अपने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, यूपी के, छोड़ो इसको। एन चंद्रशेखरन, टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं, ठीक है भाई। देखो टाटा के अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो चंद्रशेखरन, चंद्र, चंद्र मतलब चांद जैसे हैं, क्योंकि टाटा तो एक एथिकल, अगर हम देखें प्रैक्टिसेस में, तो टाटा सन्स को काफी ऊपर देखा जाता है, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस तरह के। तो चांद जैसे, चंद्र शिखर, इस तरह के लोग लोग जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनने चाहिए। चंद्रशेखरन तो भाई है इनके। और टाटा सन्स ने क्योंकि एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है, तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष भी कौन हो गए? एन चंद्रशेखरन। ऑल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ऑल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन है? रंजीत रथ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, रथ किसका है? रथ ऑयल का है, तेल भर के रथ जा रहा है, ठीक है, ऑयल, ऑयल भर के रथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ऑयल का क्या है? रथ है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ। देबाशीष पांडा, ये आपके IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखना, इंश्योरेंस से रिलेटेड एक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उससे ध्यान में रखना है। कैसे याद रख सकते हैं? थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देख लें। इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस एजेंट्स जो होते हैं वो देखो कैसे घूमते रहते हैं, कितने पांडा से बने हुए घूमते रहते हैं ना, मोटे मोटे से और ऐसे करके। नो भाई, फिर से कह रहा हूँ, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, जस्ट टू रिमेंबर द फैक्ट्स। तो इंश्योरेंस एजेंट्स कैसे मोटे से पांडा से बने घूमते हैं, है ना, और हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, भाई ये इंश्योरेंस ले लो। तो IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन हो गए आपके अध्यक्ष? देबाशीष पांडा। नेक्स्ट भाई, न्यायमूर्ति धीरूभाई नारन भाई पटेल। तो भाई धीरूभाई पटेल हैं, देख लो, TD सेट के, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल,
देखो टेलीकॉम से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करने के लिए और वहां पर अपील के लिए क्या है, ये ट्राइब्यूनल है। तो पटेल साहब हैं, पटेल साहब से याद रखो। देखो पटेल साहब ने भी कितने डिस्प्यूट्स सेटल किए थे प्रिंसली स्टेट्स के बीच में आफ्टर इंडिपेंडेंस, नहीं तो हमारा इंडिया कितना डिवाइडेड रहता। तो इंडिया की यूनिटी के लिए मतलब डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करने के लिए पटेल, अपने वल्लभ भाई पटेल साहब को बड़ा याद रखा जाता है। तो वही भाई पटेल है यहाँ पर, यहाँ धीरू भाई पटेल हो गए, बस ये डिफरेंस है। नेक्स्ट भाई, जेएनयू के पहली महिला वीसी, फर्स्ट फीमेल वीसी जेएनयू की कौन बनी है? प्रोफेसर शांति श्री धुलीपुड़ी। जेएनयू में भाई शांति की बड़ी जरूरत है, कुछ ना कुछ केओस, कुछ ना कुछ कोलाहल चलता रहता है। तो जेएनयू में क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो कौन बना दिया वीसी शांति के लिए? शांति श्री धुलीपुड़ी। धूल उड़ती रहती है जेएनयू में और शांति चाहिए वहां पर। ठीक है। यूजीसी के नए अध्यक्ष जगदीश कुमार, जो पहले जेएनयू के पहले, इससे पहले वीसी थे, अब ये क्या हो गए? यूजीसी के नए अध्यक्ष हो गए जगदीश कुमार। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी में कौन है? यूनिवर्सिटी में आपके जगदीश भगवान है। ठीक है। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार हमारे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। देखो कहने का मतलब क्या, मैरीटाइम यानी जो अपने समुद्री जो है वहां की सिक्योरिटी के लिए ये कोऑर्डिनेटर है आपके। ठीक है। कैसे याद रखना है? देखो अशोक कुमार, सम्राट अशोक क्या थे हमारे? सम्राट अशोक जो थे उनका राज केवल लैंड पे नहीं था, उनका राज समुद्र में भी था। श्रीलंका तक चले गए थे वो। ठीक है। मतलब रेफरेंस उसे दिया हुआ है उनके, क्योंकि वहां पर भी उनके कुछ मिले हैं, तो इसलिए तो मैरीटाइम, गंगा नदी के किनारे, समुद्र के किनारे काफी उन्होंने भी काम किया था। तो मैरीटाइम कोऑर्डिनेटर कौन हो? मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए कौन हो गया आपके? मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए अपने सम्राट अशोक। नेक्स्ट भाई आपके हैं रवि मित्तल, पहले स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रह चुके हैं और इनको क्या बना दिया गया है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है इनको। ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए। अब देखो भाई आजकल इतनी खराब हालत चल रही है, मित्तल जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी बैंकरप्ट हो गए। भाई हुए नहीं है सही में, याद रखने के लिए बता रहे हैं कहीं मान लो इसको। तो क्या है, मित्तल भी बैंकरप्ट हो गया। तो बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किनको बना दिया? मित्तल को, रवि मित्तल को। अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है। अपने जो इकोनॉमिक सर्वे भी यही निकालते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कैसे याद रखना है? देखो इकोनॉमी में कैसे नाग जैसे ग्राफ होते हैं, है ना, उल्टे सीधे ऐसे बड़े ही गंदे से नाग जैसे ग्राफ होते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी। ठीक है। इफको, इफको के कौन है? संघानी, दिलीप संघानी। कैसे याद रखना है? इफको। ठीक है। हम्म, अपना बना के देख लेना, संघ, संघ से कुछ देख लो, संघ से एसोसिएशन। ठीक है। संघ, इफको, इफको चौक है गुड़गांव के अंदर, वहां पर क्या है, संघ के लोग आके प्रदर्शन करते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं। नो ऑफेंसेस, अगेन आई से नो ऑफेंसेस टू एनीवन, जस्ट टू रिमेंबर सम हार्ड फैक्ट्स। जी अशोक कुमार, जी अशोक कुमार हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसके महानिदेशक, डीजी, डीजी ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जी अशोक कुमार। अभी हमने पढ़ा अपने सम्राट अशोक किसके थे? पानी के, मतलब इवन समुद्र में भी सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। जब पानी के सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है तो भाई गंगा भी, और गंगा किनारे इवन जो अपने उनका राज भी रहा है। ठीक है ना, जो भी मगध का और इसका अलोंग द गंगा रिवर। तो गंगा मिशन के भी कौन होंगे? अशोक ही होंगे। फिर से ही अपने सम्राट अशोक। फिर वही फिक्की, फिक्की के अध्यक्ष कौन बना दिए गए? संजीव मेहता। कैसे याद रखना है? संजीव मेहता। ओके। देखो संजीवनी जो अपने हनुमान जी लेकर आए थे, संजीवनी का कोई टेस्ट नहीं था, ना मीठी थी ना नमकीन थी, वो क्या थी? फिक्की थी। ठीक है। संजीवनी कैसी थी, क्या ध्यान में रखना है? फिक्की थी। तो संजीव मेहता फिक्की के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है और सीईओ भी कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी, त्रिपाठी। ठीक है। विनय कुमार त्रिपाठी। तो त्रिपाठी से याद रखना है, त्रिपाठी क्या, तीन कह सकते हो। अभी रेलवे लाइन दो नहीं होती, तीन 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 रेलवे लाइन है यहाँ पर, मतलब इस तरह की।
दो वाली नहीं, तीन है, त्रिपाठी, तीन तीन पार्ट। तो वहां पर रेलवे में क्या पार्ट पढ़ाया जाता है? तीन पार्ट पढ़ाए जाते हैं कि रेलवे में तीन लाइनें हैं। ठीक है, असल में दो होती है लेकिन वहां पर तीन पढ़ाते हैं इनको। विनय कुमार त्रिपाठी हो गए। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के महानिदेशक कौन बना दिए गए हैं? अतुल दिनकर राणे। तो भाई कहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल को तो दिन में ही छोड़ो, रात को तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, पता नहीं लगेगा। तो ब्रह्मोस मिसाइल को कब छोड़ना चाहिए? दिन में। ये भी बनाया है। अब कहने का मतलब है कि आपको याद रखना है, अगर आपको कोई और ट्रिक्स बन जाती है तो बना लो, उसको याद रखना है, मेन पर्पज है ध्यान में रखना। ठीक है। पीसी मोदी, पीसी मोदी पहले सीबीडीटी के चेयरमैन थे, अब क्या बन गए? राज्यसभा के नए महासचिव, अपने राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल। एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, न्यायमूर्ति अशोक भूषण। ठीक है। और सम्राट अशोक और काम क्या कर रहे हैं? कंपनी लॉ के अपील सुन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, कंपनी लॉ की अपील सुन रहे हैं कंपनीज की, अशोक भूषण। आपने अमित रस्तोगी, एनआरडीसी, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अमित रस्तोगी हैं, रस्तोगी, अमित रस्तोगी। तो रिसर्च रिसर्च से ध्यान में थोड़ा रखने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रस्तोगी, रस्तोगी, रिसर्च, देखो आर से रस्तोगी, आर से रिसर्च, ऐसे ध्यान में रख लो। अपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और सीएमडी कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला, वर्तिका शुक्ला। इंजीनियर्स, देखो इंजीनियर्स का काम बड़ा ही देखो क्या क्या बनाते। वृत्त, वृत्त क्या होता है? वृत्त आई थिंक सर्कल होता है क्या? देख लेना एक बार, हाँ ऐसे ही कुछ करके बना लो, वर्तिका शुक्ला। तो इंजीनियर्स हैं, वृत्त बनाते हैं। ठीक है। अ, जो खास तौर से जो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग वगैरह होती है वहां पर क्या वृत्त बनाते हैं, वर्तिका शुक्ला। मणिपुर के राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं? ला गणेशन, गणेश जी कहाँ चले गए हैं? मणिपुर में, मणिपुर में लोकटक लेक में, वहां पर वोटिंग कर रहे हैं। रेखा शर्मा, रेखा शर्मा अपने राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष नियुक्त कर दी गई है। रेखा शर्मा कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग, रेखा। ठीक है जी, रेखा, रेखा ध्यान रख लो अपनी, महिला आयोग। ठीक है। रेखा अपनी एक्ट्रेस भी थी, बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा के नाम से ध्यान रखो कि वो कैसे महिलाओं के लिए जो है एक तरह से। ठीक है, रेखा शर्मा। वी आर चौधरी, देश के नए वायुसेना प्रमुख। अपने चौधरी साहब कौन है? वी आर चौधरी, चौधरी साहब हमारे वायुसेना के प्रमुख बन गए हैं। ठीक है, एयर मार्शल वी आर चौधरी। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के नए अध्यक्ष। कैसे याद में रखना है? देखो माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का ध्यान में रखना, माइनॉरिटीज का बड़ा शोषण हुआ है, शोषण हुआ है, तो उन्होंने इकबाल किया, इकबाल किया और लालपुरा लाल हो गया। ठीक है, इकबाल किया और लालपुरा, हाँ ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि माइनॉरिटीज का शोषण हुआ, शोषण से जो है जमीन जो है लाल होगी, और उसके बाद उन्होंने माइनॉरिटीज ने इकबाल किया, ऐसे करके याद रख लो। न्यायमूर्ति रामलिंगम सुधाकर, ये अपने मणिपुर हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अभी क्या बन गए? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के नए अध्यक्ष, रामलिंगम सुधाकर। तो राम जी क्या काम कर रहे हैं? राम जी सुधार कर रहे हैं, किसमें सुधार कर रहे हैं? कंपनी लॉ के अंदर। क्योंकि कंपनी लॉज जो है वो काफी पुराने चले आ रहे थे, उनको कंपनी लॉज वगैरह थोड़े रिफॉर्म्स की जरूरत है कंपनीज के अंदर। तो कंपनीज में रिफॉर्म की काफी जरूरत है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। सो रामलिंगम सुधाकर जी सुधार करने के लिए कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के अध्यक्ष बन गए। बीके नारायण यूपी मानवाधिकार आयोग, छोड़ दो इसको। एनएचआरसी के अरुण कुमार मिश्र, सो जी ए के मिश्र जो है फेमस ही है, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स, इन ह्यूमन राइट्स के अरुण कुमार मिश्र, ह्यूमन राइट्स से याद रख लो, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स से कैसे ध्यान में रखना है? अरुण कुमार मिश्र बना लो यार कुछ, मिश्री, हाँ देखो ऐसे कर लो। जो मानव अधिकार है, जो ह्यूमन राइट्स हैं, वो बड़े ही मिश्री जैसे होते हैं, बड़े मीठे होते हैं, यानी बड़े अच्छे से होते हैं। ठीक है, तो मिश्रा जी अपने क्या हो गए? अरुण कुमार मिश्रा जी अपने एनएचआरसी के चेयरमैन हो गए।
RBIH रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के सीईओ यानी इनोवेशन से रिलेटेड कौन है? राजेश बंसल। बंसल जी हमारे इनोवेशन करवा रहे हैं। टी रविशंकर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रविशंकर। ठीक है, रविशंकर कौन हो गए? भगवान जी अपने यहाँ भी आ गए, आरबीआई में डिप्टी गवर्नर। देखो रवि से रवि से आरबी तो यहीं आ गया, तो आरबीआई आई ऐड कर दो, आरबीआई से आरबी, रवि, रविशंकर। प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते अपनी कंचनजंगा हिल्स पर चढ़ाई करने के बाद 8,000 मीटर से अधिक 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। यानी बहुत इन्होंने एक तरह से माउंटेनियर है और कंचनजंगा पे इन्होंने रिसेंटली चढ़ाई की है। तो 8,000 से मीटर से ऊंची ऊंची 5 चोटियों पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। प्रियंका कैसे? मोहिते से कुछ बना लो, मोहिते। ठीक है, मोहित, मोहित। ठीक है, मोहिते। आ, कोशिश कर लो कुछ बनाने की। प्रियंका मोहिते माउंटेनियर है, कंचनजंगा। कंचन, कंचन देखो, कंचन जो है, कंचन क्या करती है? कंचन जो है मोहित, मोहित कर लेती है। कंचन क्या है? कंचन पहन के रखती है और वो क्या करती है? मोहित कर लेती है। तो मोहिते, प्रियंका मोहिते तो कंचनजंगा पे चढ़ने वाली होगी, इससे पता लगेगी। माउंटेनियर है ये, और 5 चोटियों पे 8,000 मीटर से ऊपर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। डॉक्टर डॉक्टर आशुतोष कुमार जो है हमारे भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली स्थित अपनी इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के में टीएन सेशन चेयर के पहले अतिथि प्रोफेसर नियुक्त हो गए। भाई देख लो, पढ़ लो, याद कर लो। विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर। लाइफ इंश्योरेंस भाई, लाइफ कैसी होनी चाहिए? विद्या विद्या बालन जैसी। तो लाइफ इंश्योरेंस की, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर। अक्षय कुमार हमारे हो गए उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर। समीरन गुप्ता, समीरन गुप्ता ट्विटर के भारत में सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, भारत में पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख बन गए समीरन गुप्ता। ठीक है, गुप्ता जी, समीर, समीर रन गुप्ता। और ट्विटर के कौन है अपने सीईओ? कौन है सीईओ? हमारे पराग अग्रवाल। कैसे ध्यान में रखना है? ट्वीट पता भाई कैसे करते हैं? ट्वीट करते हैं पराग खा के। पान पराग देखा? हाँ, तो ट्वीट ऐसे नहीं करना है। ट्वीट कैसे करना है? पराग खा के। तो ट्विटर के कौन हो गए सीईओ? पराग अग्रवाल। और समीरन गुप्ता जी कौन हो गए? ये ट्विटर के इंडिया में पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख। शिवांगी सिंह, शिवांगी सिंह जो है राफेल लड़ाकू विमान इन्होंने उड़ाया था। तो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट होगी। साथ में गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे पे जो वायुसेना की झांकी निकली उसमें ये शामिल रही है, शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह, शिवांगी, शिवांगी को रिलेट करके देखो रफाल से किसी तरीके से। ठीक है, शिवांगी सिंह। ठीक है, मतलब शिवांगी, शिवजी, शिवजी कहाँ बैठते हैं? शिवजी बैठते हैं अपने कैलाश पर्वत पर। ठीक है, वहां कैलाश पर्वत पार करने के लिए कौन सा प्लेन चाहिए? ऐसे हर कोई प्लेन नहीं जाएगा, रफेल जाएगा वहां पर, रफेल ही क्रॉस कर सकता है। अजरा जिया, ये इंडियन ओरिजिन की है, भारतीय सॉरी अमेरिकी राजनयिक। ठीक है, यूएस डिप्लोमेट है, अमेरिकन डिप्लोमेट है। और अमेरिकन डिप्लोमेट किस पर है? तिब्बती मुद्दों के लिए। तो अजरा जिया को किससे लिंक करना है? तिब्बत से लिंक करना है। ठीक है, अजरा जिया। तो जिया, अजरा जिया, इसको तिब्बत से। ठीक है, जिया देखो, जीने का संकट कहां पर आ रखा है? तिब्बत के लोगों पे आया हुआ है। उनकी खुद की एग्जिस्टेंस जो है वो डाउटफुल है। चाइना कहता है कि तिब्बत इंटीग्रल पार्ट है चाइना का, और डेमोक्रेसी चाइना में है नहीं। लेकिन तिब्बत के लोग हैं वो अपने आप को अलग मानते हो, कहते हैं भाई तिब्बत तो तिब्बत तिब्बत है ना। तो वहां पर जीने का संकट है, जिया। ठीक है, अजरा जिया, कैसा जिया। कंगना राणौत, कंगना राणौत जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा अपना एक था इनका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया गया यूपी के अंदर? कंगना रनौत को। ठीक है, इमेजिन कर लो, कंगना रनौत देखो भाई किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ इंक्लाइंड है, तो उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरफ है। तो वहीं पे किसी स्टेट में उनको, तो यूपी में इनको क्या बना दिया गया? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर। नितिन गडकरी जो है वो
आ, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है जी। तो भाई खादी देखो, भाई खादी वैसे भी जो गवर्नमेंट है अपने और संघ के काफी क्लोज हैं ये नितिन गडकरी, तो खादी को तो प्रमोट करेंगी ना, खादी पेंट को। तो खादी प्राकृतिक पेंट के कौन बना दिया? नितिन गडकरी जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए। उपासना कामी नेनी, ये WWF इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड फंड इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर फॉर फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बना दी इनको, फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज। तो फॉरेस्ट के लिए एक तरह से एम्बेसडर टाइप किसको बनाया है? उपासना कामी मेनी। तो उपासना कहाँ करनी है? उपासना ऐसे नहीं अपने घर में यहाँ सिटीज में बैठ के, उपासना के लिए कहाँ जाओ? फॉरेस्ट में जाओ, फॉरेस्ट। उपासना कहाँ करनी है? फॉरेस्ट में। तो उपासना कामी मेनी ये आपके हो गए। रणजीत सिंह दिसाले, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के शिक्षा सलाहकार, एजुकेशनल एडवाइजर ये हैं। और अ, वर्ष 2020 में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए रणजीत दिसाले। एजुकेशन से याद रख लो, रणजीत सिंह दिसाले। दिसाले सभी दिशाओं में कैसे बना सकते हैं? सभी दिशाओं में किसको प्रमोट करो? शिक्षा को, एजुकेशन को। तो देखो इंडियन तो है ही, तो इंडिया के अंदर इंडियन कोई इंडियन है जो कि शिक्षा एजुकेशन के मामले में आगे है। सभी दिशाओं में दिसाले। अब ऑप्शंस में से देख के पता लग जाएगा कि भाई क्या पूछना चाह रहा है। तो दिसाले को बस सिंपल एजुकेशन से लिंक कर याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट, माविया सूदन, फाइटर पायलट है अपनी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में। और ये पहली जम्मू कश्मीर की पहली महिला है जो कि इंडियन एयरफोर्स में बतौर फाइटर पायलट इन्होंने ज्वाइन किया है। माविया सूदन। ठीक है, माविया सूदन। ओके जी, ओके। माविया, माविया, माया। तो देखो ऊपर बादलों में जाते हैं, माया है बड़ी ऊपर, पता नहीं लग पाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वेदर खराब हो जा रहा है, कभी कुछ है, बादल है, तो वहां क्या है? माया है। तो एयरफोर्स में पायलट को क्या दिखती है? फाइटर पायलट को ऊपर बादलों में माया दिखती है। तो माया से क्या हुआ? माव्या, माव्या सुदन। आर के सब्रवाल, आर के सब्रवाल ये मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो मंगोलिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किसको किया गया है? आर के सब्रवाल जी को। तो सब्रवाल भरे हुए हैं मंगोलिया में, मंगोलिया तो सब्रवाल को लिंक कर लो मंगोलिया से, बस कंट्री को लिंक करो सब्रवाल से। कोशिश करो आप भी कोई ट्रिक बनाओ इस तरीके से। ठीक है। आश्रिता वी ओलेटी, तो इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बन गई। तो इंडियन एयरफोर्स में क्या बन गए? पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर आश्रिता ओलेटी। एयरफोर्स से लिंक करो यार इसको, एयरफोर्स से कैसे लिंक करोगे? एयरफोर्स में क्या है, प्लेन जाते हैं तो टेस्ट इंजीनियर होते हैं, बड़ा ही इनका टेक्निकल काम होता है ना। थोड़ा बहुत भी इधर उधर कुछ कर दिया सर्किट वगैरह, तो प्लेन क्या हो जाएंगे? प्लेन उल्टे उल्टे हो जाएंगे, ऊपर उलट उलट जाएंगे, प्लेन क्या हो जाएंगे? प्लेन उलट जाएंगे। ठीक है जी। प्लेन उलट जाएंगे तो इसलिए किसको लेगा ये? आश्रिता, जिस पर आश्रय किया जा सकता है ताकि प्लेन ना उल्टे उलटी। या फिर हाँ ये भी एक बना सकते हो, प्लेन उलट जाएंगे, ऊपर जाके उल्टी भी आ जाती है ना, उलटी उलट। तो जैसे भी मर्जी आपको याद रखना है, हल्का सा भी अगर आपको हिंट हो गया आप ऑप्शन में ठीक आंसर को टिक मार्क करोगे। सब्बरवाल को किससे करना था? मंगोलिया से। देखो जरा, मंगोलिया, सब भरवाल, सब भर के क्या है? देखो मंगोलिया जो मांगने वाले जो है ना, मांगने वाले कहते हैं भाई सब भर भर के दान दो तुम, सब भर के लेके जाते हैं, मांगने वाले शाम तक सब भर के लेके जाते हैं। ठीक है, सब भरवाल मंगोलिया। तो मंगोलिया क्या बन गए? सब भरवाल। इनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया गया। संजय दत्त को भाई यूएई का गोल्डन वीजा मिल गया है। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये हमारे कुछ पॉपुलर पर्सनैलिटीज है जिनका निधन हो गया था, कुछ देख लेते हैं। लाहौटी, लाहौटी जी जो हमारे, सॉरी, लाहौटी जी हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। लाहौटी, लाहौटी, लाहौटी सीजीआई रह चुके हैं। रोड्रिक्स, रोड्रिक्स पहले
पूर्व में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हुए हैं, थल सेनाध्यक्ष, और पंजाब के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। रोड्रिग्स रोड पे चलते थे थल सेना ना, हाँ ये ऐसे ऐसे याद रख लो, ये ठीक है। रोड्रिग्स रोड रोड पे है, रोड पे क्या चलती है, नीचे चलती है ना थल सेना, वायुसेना एयरफोर्स ऊपर हवा में, तो ऐसे ही थल सेना रोड पे, रोड्रिग्स, तो उससे याद रह जाएगा। शकुंतला चौधरी प्रसिद्ध गांधीवादी थे, इनका भी निधन हो गया। इब्राहिम सुतार कन्नड़ कबीर के रूप में जाना जाता है किसको, इब्राहिम सुतार को। फिर अपने मिलेना साल्विनी, ये इटालियन ओरिजिन के हैं, फ्रांसीसी कथकली नृत्यांगना है। ठीक है, कथकली, कथक कहाँ है, अपने नॉर्थ में, और कथकली का है साउथ में। स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में बताइए, कथकली किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। महाराष्ट्र की मदर टेरेसा किनको बोला जाता है, सिंधु ताई सबकला। बाबा साहब पुरंदरे, ये एक फेमस हिस्टोरियन है, ये बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे को बाबा साहेब पुरंदरे बोला जाता है। दानिश सिद्दीकी, ये राइटर्स अपने जो जर्नलिस्ट जर्नलिज्म की है राइटर्स, जो मैक्सिम न्यूज यहीं से आती है, हम देखते हैं। राइटर्स में जो है एक अपने इंडियन फोटो जर्नलिस्ट थे, उनका निधन हो गया। और 2018 में जब राइटर्स की फोटो जर्नलिस्ट स्टाफ को जब ये पुलित्जर प्राइज दिया गया, तो उसमें ये भी शामिल थे, दानिश सिद्दीकी। डॉक्टर पी के वॉरियर आयुर्वेदाचार्य थे, ठीक है, इनका निधन हो गया। आयुर्वेद देखो भाई, वॉरियर्स पुराने जमाने में, वॉरियर्स वॉरियर्स हुआ करते थे एंशियंट टाइम में, प्री एंशियंट टाइम में, है ना। तो उस टाइम इलाज के लिए नहीं था आज के टाइम की एलोपैथी वगैरह, वहां पर उस टाइम पे आयुर्वेद के थ्रू उनका इलाज होता था। ठीक है, तो वॉरियर कौन थे अपने, वॉरियर जी हमारे आयुर्वेदाचार्य थे, इनका निधन हो गया। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे इंटरनेशनल आते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर विल डू इंटरनेशनल पर्सन इन न्यूज। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।